Assalamualaikum my viewers. Hope you all are doing good. My name is Dr. Saira. I am a physical therapist. आज मैं बात करूँगी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? आसान ज़ुबान में लीकेज ऑफ यूरिन, पेशाब का लीक होना। पेशाब अब लीक क्यों होता है? जब हमारे पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे पेल्विक मसल में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो यूरिन के या ब्लैडर जब फुल हुआ है तो उस प्रेशर को मेंटेन कर सके। अमूमन ज़्यादातर ये मसला जो है वो औरतों में पाया जाता है। इस तरह होता है कि जब वो छींकती हैं, खांसती हैं या जंप, हल्का सा कोई जंप उनको महसूस होता है तो उनका यूरिन लीक हो जाता है, एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो अब इसमें हमने करना क्या है? इसमें हमने करना ये है, कुछ तो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो आपने अपनी डाइट में ऐड करना है वो बताऊंगी, जो आपने ऐड करना है और फिर आपका ये इशू उसके साथ साथ सॉल्व होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ठीक है। पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज की, ठीक है। कुछ 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आपने परफॉर्म करनी है और फिर आप देखिएगा कि आपको ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे हमारे मसल से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हम जो है वो अपने जो पेल्विक फ्लोर के मसल हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। तो ब्रेन उन सिग्नल को कैच करेगा, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल स्ट्रांग होंगे और फिर हमें ये प्रॉब्लम दोबारा से नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम बात करते हैं वो इस तरह है कि इसको आप बैठकर भी कर सकते हैं और अपने बेड पर लेट के आराम से भी कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो ये है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, आपका बीपी मेंटेन होगा और आपके बाकी भी जितनी बॉडी के इशू हैं वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से। करनी कैसे है? एक हाथ रखना है अपने बेली पे, एक हाथ रखना है अपने चेस्ट पे। बेली को आपने फुल जो है वो अपना उसको फुला लेना है बेली को, ठीक है। जितने आपकी हवा जा रही है आपने बेली में हवा ले जानी है और उसके बाद जो है वो लॉन्ग एक्सहेल करना है, लंबा सा सांस बाहर निकालना है आराम आराम से अपने मुंह के थ्रू। ये रेपिटेशन आपने करनी है 10 टाइम्स। इसको आप 10 टाइम रिपीट करें, आप वैसे ही फ्रेश फील करेंगे जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो गया। फिर आपने दूसरी एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो आपने किस तरह से परफॉर्म करनी है? आपने अपने बेड पे स्ट्रेट लेट गए आप और फिर आपने अपनी लेग्स को किया फोल्ड और कमर को उठा लिया, ठीक है। अपने घुटनों को फोल्ड कर लिया, कमर को उठा लिया, कमर को उठा के 5 सेकंड आपने मेंटेन किया, फिर आराम से नीचे रख दिया। दोबारा से कमर को उठा लिया, उसको मेंटेन किया, फिर नीचे रख दिया। अब ये एक्सरसाइजेस भी आपने जो है 5 टाइम्स परफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद आपने खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है? अपनी ये जो पेल्विक बोन आगे आ रही है, ठीक है, ये इसको आप पल्पेट करेंगे अपनी इन फिंगर्स से इस तरह करके, और ये जो थंब है मेरा ये पीछे को है, ठीक है, और आगे हाथ मैंने रखा। अब इस बोन को मैंने इनवर्ड लेके जाना है स्पाइन की तरफ, जहाँ मेरी स्पाइन है उस तरफ मैंने इस बोन को इस तरह करके टिल्ट करना है, ठीक है। बाकायदा मेरे हाथ इस तरह से टिल्ट होंगे। जब टिल्ट होंगे तो इस पोजीशन को मैंने मेंटेन रखना है 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। इस तरह मेंटेन कर दिया, फिर रिलीज़ कर दिया, फिर इस तरह से मेंटेन किया, रिलीज़ किया, मेंटेन किया, रिलीज़ किया। इस एक्सरसाइजेस को भी, जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ इसके तकरीबन आप 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 रेपिटेशंस तक लेकर जाएं। फिर से जो आपने ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस की थी, जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपने कमर उठाना है, उसके साथ साथ आपने एक और एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। आपने क्या करना है कि जब आपने अपनी टांगे, अपने घुटनों को फोल्ड किया हुआ है, लेटे हुए बेड पे लेटे हुए अपने घुटनों को फोल्ड किया, तो अपने थाइस के, ये आपके दोनों घुटने फोल्ड हो गए, ठीक है। अब ये आपकी थाइज है, इनर साइड है थाई, इसके बीच में रख लेना है एक पिलो या एक कुशन रखना है। अब उसको इस तरह प्रेस करना है, आपस में ऐसे प्रेस करना है 10 to 15 सेकेंड प्रेस करते रहो। यकीन मानो जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे आपको खुद फील होगा कि आपके सारे मसल्स में एक अजीब सी टेंशन क्रिएट हो गई है आपके सारे पेल्विक मसल्स में, और उसी वक्त आप फील करेंगे कि ये तो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ये परफॉर्म करने से मेरा यूरिनरी कंट्रोल वापस आएगा, ठीक हो गया। आपने इसको मेंटेन करना है, देन रिलीज़, मेंटेन,
देन रिलीज़, मेंटेन, देन रिलीज़। ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में 2 और एक्सरसाइजेज हैं, वो परफॉर्म करें। ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने में आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। अब इतना टाइम आपने निकालना है, अपने लिए निकालना है। खड़े होकर आपने एक एक्सरसाइज ये परफॉर्म करनी है कि आपने जस्ट अपनी लेग को बैकवर्ड पुल करना है, इस तरह से। ये देखें, पहले राइट लेग के साथ कर लें एंड देन लेफ़्ट के साथ। जब आप एक लेग पे प्रेशर करेंगे और एक लेग को पीछे करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपके यहाँ के सारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। जब मसल स्ट्रेंथन होंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो कंट्रोल आएगा। ठीक है। मसल्स को स्ट्रेंथन करें तो कंट्रोल आएगा। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने बटक को स्क्वीज़ करना है। इनवर्ट स्क्वीज़ कर लें अपने बटक को, अपने बटक्स को टाइटन कर लें, स्क्वीज़ कर लें। और इस स्क्वीज़ पोजीशन को अगेन आपने 10 सेकेंड के लिए मेंटेन हो रहा है, मेंटेन करें। 15 सेकेंड्स के लिए मेंटेन हो रहा है, वेल एंड गुड। 15 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करें, मेंटेन करें, रिलीज़ करें, मेंटेन करें, रिलीज़ करें। ठीक है। बटक को स्क्वीज़ करें, फिर मेंटेन करना एंड देन रिलीज़। और ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा परफॉर्म करते हुए कि हमारा मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है, हमारे ब्रेन को जो सिग्नल जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम जिस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं वो ट्रीट होगी। एंड देन स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि मैंने आपको एक इंग्रेडिएंट बताना है जिससे आपने अपनी डाइट में ऐड करना है, जो कि आप इन सब की स्ट्रेंथनिंग में भी आपको जो हेल्प करेगा। वो इंग्रेडिएंट क्या है? ड्राई डेट्स, जिसको आसान ज़ुबान में, हम आम ज़ुबान में कहते हैं छुआरे। अब जो लोग ब्लड प्रेशर के साथ हैं या कार्डियक डिजीज़ के साथ हैं उन्हें चाहिए कि वो एक ले लें। ठीक है। मतलब मिनिमम 1 से 2 लें और ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहते हैं तो 3 से 4। ठीक है। 3 से 4 आपने सुबह ब्रेकफास्ट में ले लिया, आपने दूध के साथ ले लिए या वैसे ही मुंह में डाल लिया आपने। ठीक है। मुंह में डालें, उसको अच्छे से तरह से च्यू करें और फिर उसे खा लें। जो छुआरे आपने अपनी लाइफ में ऐड करने हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? एक तो इसमें गुड फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं और ये आपके एक तो टमी को फ्लैट करेगा। ठीक है। और उसके बाद सबसे इसकी बेस्ट बात ये है कि यह आपकी बॉडी में जो है वो बेटर आयरन को स्टिमुलेट करता है। आपकी बॉडी में जब बेटर आयरन स्टिमुलेट होगा तो आपके जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फाइबर और मिनरल्स तो इसमें है ही हैं। तो ये आप जैसे हम डेट खाते हैं, खजूर खाते हैं, तो खजूर के बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये हमारे पास एक इसी की एक एग्ज़ाम्पल है। तो इसको अपनी लाइफ में आपने ऐड करना है ताकि आपके ये इशू एक्सरसाइजेज से भी सॉल्व हो और आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से भी सॉल्व हो। चलें जी, ये था इन सब चीज़ों का हल। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और नए सलूशन आपके सामने लाऊंगी, नए प्रॉब्लम्स जो आपके हैं और मेरे पास हैं उनका सलूशन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।